तो भाई दुनिया से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बट इस तेजी से आगे बढ़ती हुई दुनिया में कुछ चीजें पीछे छूट जाती है। नमस्कार, सब देख रहे हैं टेक धीरे पर मुझाने के प्रणय को। और भाई आज की बात करना है Redmi Note 7 Pro के बारे में, क्योंकि जो नोट लाइनअप है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके कोई लीक्स या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े रूमर्स नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चीजें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और क्या कुछ ऐसी कुछ लिस्टेड चीजें जो कि अगर नहीं हुई तो ये फोन और पूरा का पूरा जो Xiaomi है बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूं। उसके साथ में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो भाई बहुत कमाल पोस्ट के लिए वहां पर फॉलो कर लीजिए। साथ में आप वहां पर मुझसे डीएम करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पर आईडी है, तो वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अभी जो रेडमी का नोट लाइनअप है इसका मैं बचपन से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूं, मतलब अभी भी छोटा ही हूं बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भाई जो मतलब जब से नोट 4 आया, नोट 3 आया, नोट 2 आया, जो पहला नोट आया, तब से जो नोट लाइनअप है वो एक रिवॉल्यूशनरी सेगमेंट था, जहां पर आपको बहुत कम बजट में पहली बात तो मेनली आपको एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती थी, उसके बाद में बड़ी बैटरी देखने को मिलती थी और बड़े बड़े फीचर्स देखने को मिलते थे जो आपको बहुत महंगे फोन्स में देखने को मिलते थे। बट फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें चेंज हुई है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब नोट आया था, जब नोट 2 आया था तब भाई बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी, बट जैसे ही नोट 3 आया तो भाई जो पूरा Xiaomi का मार्केट है वो पूरा उलटफेर हो गया और एकदम से जो नोट 3 जो क्लिक हुआ पूरे मार्केट के अंदर और इतना खतरनाक चला कि सब लोग बिल्कुल Xiaomi के लिए पागल हो गए। वो था Xiaomi का एक टर्निंग पॉइंट इंडिया के अंदर, नोट 3। और उसके बाद में सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे नोट 4 का। अब भाई जैसे ही नोट 3 आया मैंने नोट 3 को परचेज किया था, उसके बाद में जैसे ही नोट 4 आया मैंने नोट 4 को भी परचेज किया, क्योंकि भाई वो फोन इतना कमाल का आया था। फिर उसके बाद में नोट 4 मैं बहुत टाइम तक यूज करता रहा, फिर मैंने Mi A1 यूज किया, मतलब मैं काफी टाइम से मेनली Xiaomi के फोन यूज कर रहा हूं। फिर वहां पर आया नोट 5 Pro जो कि भाई अपने आप में ही एक कमाल का डिवाइस था उस टाइम पे। हालांकि तब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा था, बट स्टिल जो नोट 5 Pro था वो बिल्कुल ऑन पॉइंट था। उसका कैमरा, उसकी बैटरी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा निकल के आया था। तो भाई मैंने परचेस कर लिया नोट 5 Pro भी और फिलहाल मैं यूज कर ही रहा हूं उसे नोट 5 Pro को। बट अब आता है टाइम नोट 6 Pro का। अब भाई हुआ यूं है कि Xiaomi ने एक्चुअली जो है मार्केट फ्लडिंग करना चालू कर दी, बट इस फ्लडिंग के कारण ही लोगों के दिमाग में एक ही कंपनी के कई फोन्स में कंफ्यूजन होना चालू हो गया कि भाई Redmi का ही Y2 लूं, Redmi का ही नोट 5 लूं, नोट 5 Pro लूं, नोट 6 Pro लूं, भाई Mi A2 लूं, क्या लूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में भाई Xiaomi ने पता नहीं क्या सोच के, मतलब हो सकता है कि Xiaomi को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो कि इंडिया में वो कुछ भी लॉन्च कर दे, लोग पागलों की तरह उसे ले लेंगे, और यहां पर उन्होंने लॉन्च कर दिया नोट 6 Pro। हालांकि मैंने नोट 6 Pro को भी कवर किया मेरे चैनल पे, उसका वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा। और भाई नोट 6 Pro आता है इंडिया में और काइंड ऑफ उतनी हाइप नहीं बनी, मतलब नोट 5 Pro के बाद से ही जो Xiaomi की हाइप है वो थोड़ी कम होने लग गई और उस हाइप को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि यहां पर भाई कंपटीशन जो है बहुत खतरनाक बढ़ गया। एकदम से Realme ऊपर उठ गया, एकदम से Honor ऊपर उठ गया, एकदम से Asus मार्केट के अंदर आ गया और एकदम से ढेर सारे फोन्स आ गए और Xiaomi बेचारा नीचे दबता चला गया। और फिलहाल Xiaomi ने जब सोचा कि यार मैं कुछ भी लॉन्च कर दूंगा तो चल जाएगा, तो उन्होंने नोट 6 Pro को लॉन्च कर दिया। हालांकि वो फोन चला मार्केट के अंदर, बट वो फोन जो है वो फिलहाल कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है ना। उसमें प्रोसेसर बहुत ही नया यूज किया, वही पिछले साल घिसा पिटा प्रोसेसर है। खैर घिसा पिटा तो नहीं है, प्रोसेसर अच्छा है, बट स्टिल थोड़ा सा अपग्रेड चाहते थे हम। डिजाइन तो भाई बहुत ही बोरिंग सी डिजाइन है और बाकी सारी चीजें ओवरऑल तो ठीक है, उसमें बहुत अच्छी है ही है। बट भाई अभी जो कंपटीशन है आपको वो कितने ज्यादा तगड़े हैं, मतलब आपको स्नैपड्रैगन 660 मिल रहा है, दुनिया भर की चीजें मिल रही है, और यहां पर फिर भी उन्होंने वही के वही काम किए। तो भाई जो नोट 7 Pro अब आएगा, अगर उस नोट 7 Pro के अंदर कुछ ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो नहीं होती हैं तो Xiaomi को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले अभी कंपटीशन के हिसाब से अगर आज ही आपको ग्लास बैक मिलता है, आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल मिलता है, आपको जो पीछे की डिजाइन है बहुत कमाल की मिलती है, फ्रंट का जो नॉच है वो बहुत कमाल का मिलता है, डिस्प्लेज, स्क्रीन्स, बैटरीज, फास्ट चार्जिंग, टाइप सी सब चीजें मिलती है, तो Xiaomi के नोट 7 Pro में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या क्या नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा। तो भाई सबसे पहली चीज तो है डिजाइन। अगर डिजाइन को इंप्रूव नहीं किया इस बार तो भाई पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भाई
सेम डिजाइन यार, मतलब लिटरली इतनी बोरिंग डिजाइन कैसे दे सकते हो बार बार। और अगर वही डिजाइन को चेंज नहीं हुआ, एटलीस्ट वहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट या फिर शाइनी वाला बैग डालना पड़ेगा या ग्लास बैग डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेकंड में टाइप सी पोर्ट तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आप मतलब अगर नहीं करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरी चीज, आपकी बैटरी तो अच्छी होती ही है, बट यहां पर जो नॉच है उसको थोड़ा सा स्टाइलिश और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आजकल फोन के अंदर। उसके बाद में भाई आपको प्रोसेसर में तो अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब ऐसे 636 आप फिर से लगा के दे दोगे तो भाई बहुत ही मतलब पागल हो जाएंगे लोग। तो आपको एटलीस्ट 660 तो देना ही पड़ेगा। बट अगर उस टाइम पे और कोई सा अच्छा प्रोसेसर होता है तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो डिस्प्ले है उसको क्वालिटी और काइंड ऑफ अच्छी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो कैमरा है आपको भाई कैमरा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैमरा तो ऑन पॉइंट रखो। हालांकि कैमरास नोट लाइनअप के अच्छे होते हैं। और भाई साथ में हेडफोन जैक भी रखना, ऐसा नहीं कि आप हेडफोन जैक निकाल दो, जाके सोचा कि चलो हेडफोन जैक निकाल देते हैं इस बार। अब इतना सब कुछ होने के बाद में ये तो चीजें अभी कंपटीशन में है ही है, तो एटलीस्ट इतना तो चाहिए। बट अगर अगले साल Xiaomi को अगर अच्छे से कंपीट करना है तो वहां पर उनको और चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे कि एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक OLED डिस्प्ले, ये सारी चीजें जो है वो उनको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो भाई कंपटीशन ले आएगा और फिर कंपटीशन जीत जाएगा। तो अगर यहां पर आपको चाहिए तो आपको एटलीस्ट आपको वो तो देना पड़ेगा कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक OLED डिस्प्ले होगा, या आपको कुछ और ऐसी नई इनोवेटिव चीज करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई Xiaomi के जो भी फोन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी इनोवेशन करते नहीं है। मैं Xiaomi का पर्सनली बहुत अच्छा फैन रहा हूं। मेरे घर में टीवी Xiaomi के, मेरा फोन Xiaomi का, मेरे पापा का फोन Xiaomi का है, हालांकि उनके पास में आईफोन भी है। बट भाई ये सारी जो चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी Note 7 Pro के लिए। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि Note 7 Pro में क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपको जो पीछे का लुक है उसको चेंज करना पड़ेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा, टाइप सी पोर्ट डालना पड़ेगा, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 660 रखना पड़ेगा या उससे बढ़ाना पड़ेगा। आपको फास्ट चार्जिंग इसमें देनी ही पड़ेगी। उसके बाद में आपको हेडफोन जैक रखना पड़ेगा। आपको जो नॉच है उसको थोड़ा सा छोटा या फिर बेजल लेस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज से एक साल बाद की बात करें तो बहुत चांसेस है कि आपको इस बजट में ट्रूली बेजल लेस फोन देखने को मिल जाए। तो उसके लिए Xiaomi को काम करना पड़ेगा। और भाई अगर ये सारी चीजें मिला जुला के नहीं होती और फिर से अगले साल आपको घिसा पीटी डिजाइन मिल गई तो बहुत मुश्किल होगा Note 7 Pro के लिए। तो बस यार अभी नहीं, मुझे उम्मीद सुनाएगा ये क्विक सा वीडियो था, काइंड ऑफ अलग टाइप का वीडियो, बट स्टिल आपको अगर पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस अभी ही मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, खाना खा लो, पानी पी लो, चाय पी लो, जो करना हो कर लो।